जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? और तुम लोग का गॉड इतना हेल्पलेस है, खुद ही दूसरों से मदद मांगता रहता है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए बानर सेना की हेल्प लग रही है। वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता। हे प्रभु, कलयुग के प्रारंभ से आपके अस्तित्व पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका स्पष्ट उत्तर क्या होगा प्रभु? बताइए भगवान, बताइए भगवान। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं। जब सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी ने विश्राम किया है, ग्रीव ने चारों वेदों को समुद्र में कहीं छिपा दिया। जब सभी वेद कहीं मिले नहीं, तब मैंने ही संज्ञान लिया। मत्स्य के ही रूप में मैंने प्रथम अवतार लिया। तब मनु को मैंने ज्ञान दिया, सब वेद विद्या से सौंप दिया। भीषण प्रलय आने को थी है, ग्रीव को मैंने रोन दिया। फिर कूर्मा बन के मंथन में मंदराचल का मैंने भार लिया। देव दैत्य की समस्या का सबका समाधान किया। मोहिनी रूप लेकर के मैंने अमृत को सब में बांट दिया। जब असुर छिपे देवों के बीच, तो उनका सर भी काट दिया। जब हिरण्यनाश ने धरा को था कहीं छिपा दिया महासागर में, फिर दांतों पर अपने रखकर किया धरा उजागर में। मैंने वराह अवतार लिया, संसार कष्टों से तार दिया। फिर मेरे ही हाथों से मैंने हिरण्यनाश का नाश किया। अब बारी हिरण्य कश्यप की जिसे मिला ऐसा वरदान था। वरदान के कारण पापी ने किया आदिम संसार था। शक्ति थी इतनी प्रबल जिसके कारण उसे अहंकार था। सब देव हुए चिंतित, उसने मचा दिया हाहाकार था। उसे मार सके न दिन में, न ही मार सके कोई रात में। न मरता भीतर बाहर हो, न धरती न आकाश में। न अस्त्र से न शस्त्र से न मानव उसको मार सके। विपत्ति बड़ी थी सामने, कैसे इसका संहार करे। प्रदान था उसका ऐसा कि कोई कभी न उसको मार सके। पर मृत्यु है जो अड़ल सत्य, कोई कैसे इसको टाल सके। मैंने नरसिंह अवतार लिया, स्तंभ चीर हुंकार किया। न अस्त्र से न शस्त्र से न खून से छाती फाड़ दिया। अधर्म का विनाश किया, फिर सत्य का आगाज किया। ऐसा करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। फिर दैत्य राज बलि ने जब संपूर्ण स्वर्ग अधिकार किया, सब देवगण चिंतित थे, तब मैंने ब्राह्मण अवतार लिया। अतिथि के गर्भ से जन्मा में बौने ब्राह्मण का रूप लिया। 3 पग भूमि का टुकड़ा राजा बलि से दान लिया। फिर बौने से उस ब्राह्मण ने अपना स्वरूप विस्तार किया। एक पग में नापा धरती को, दूजे में स्वर्ग को नाप लिया। जब शेष बचाना बलि पे कुछ, तब सर को अपने सौंप दिया। पग रख के उसके सर पर में पाताल लोक में झोंक दिया। फिर ऐसा करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, और युग युग में जन्म लेता हूँ। मैं हूँ वही जो इस सृष्टि के हर अंत में दिखता हूँ। मैं हूँ वही जो अंधकार में चंद्र सा चमकता हूँ। मैं सूर्य की किरण बन के संसार को रोशन करता हूँ। मैं हूँ वही जो फूलों में बन के सुगंध महकता हूँ। मैं हूँ वही शक्ति जिसने फरसे से रण आगाज किया। संपूर्ण धरा से क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। मैं हूँ वही शक्ति जिसने मर्यादित होकर कार्य किया। जो रावण का वध करने को फिर रामचंद्र अवतार लिया। अर्जुन था विचलित रण में, जब गांडीव हाथ से त्याग दिया, तब मार्गदर्शन देने को मैंने गीता का ज्ञान दिया। कालिया के फन पर मैंने ही तांडव नाच किया। मैंने ही उठाया गोवर्धन और यूं सबका कल्याण किया। मैंने ही दुष्ट दुराचारी दुर्योधन के हर प्राण लिए। मैंने ही दुष्ट दुराचारी उस कंस के बाह उखाड़ दिए। मैंने ही देह जरासंध के 2 भाग से मत धर्म युक्त करने धरा को मैंने कई अवतार लिए। एक क्षण में मैंने कई बार लाखों के मस्तक काट दिए। परवर के कारण शिशुपाल के कटु वचन भी माफ किए। जब मर्यादा वो लांग गया, सुदर्शन को आदेश किया। फिर धड़ से वंचित किया मैंने, फिर मस्तक उसका काट दिया। मैंने ही सारे काज किए इस धरा को धर्म पे लाने को। कई असुरों का संहार किया सृष्टि पे धर्म बचाने को। मैं युगों युगों में आऊंगा संसार में धर्म को लाने को। जब सभी सभा में मौन थे, तब मैं आया लाज बचाने को। संपूर्ण सृष्टि पर सारे हलचल का मैं ही कारण हूँ। मैं शेषनाग विराजमान में परम ब्रह्म नारायण हूँ।
धर्म के रक्षण हेतु मैं तो सभी युगों में आऊंगा। धर्म तोड़ेगा मर्यादा तो फिर प्रकट हो जाऊंगा। कलयुग में मैं कलिकाल बन के कल की आ जाऊंगा। मैं साथ चिरंजीवी के साथ संसार हाथ देवदत्त सवार फिर धरे मुकुट इस धरा पे से पाप मुक्त कर जाऊंगा। समाप्त करके कलयुग को फिर से सतयुग ले आऊंगा। समाप्त करके कलयुग को फिर से सतयुग ले आऊंगा। सृष्टि की रक्षा करो हे परम पिता परमात्मा। हे केशव हे माधव हे नारायण तुम आओ ना। इस सृष्टि की रक्षा करो हे परम पिता परमात्मा।